नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मिंटू झा। राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के सबूत जुटाए जा रहे हैं। खबर है कि इस विस्फोट की जांच अब संदिग्ध आतंकवादी हमले के तौर पर की जा रही है। हालांकि इसे लेकर पुलिस या जांच एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। आशंका जताई जा रही है कि फिदायीन हमला हो सकता है। अधिकारियों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। हुंडई i20 कार विस्फोटक से लदी थी। उन्होंने बताया कि जानबूझकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास इसमें धमाका किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद धमाके की जांच संदिग्ध आतंकी हमले के रूप में की जा रही है। कार के तार जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक से जुड़े हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांचकर्ता फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के साथ उसके संबंधों की जांच कर रहे हैं। चैनल की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया जानकारी है, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके के समय कार में था। हालांकि इस जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कार से मिले शव की DNA जांच की जाएगी और उसके बाद ही साफ हो सकेगा कि शव किसका है। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला कि भीड़ वाले इलाके में ले जाए जाने से पहले कार में विस्फोटक लादा गया था। चश्मदीदों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि स्ट्रीट लाइट्स फूट गई और आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक NSG और NIA के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की है कि कार में कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि विस्फोटक थे। एजेंसी वार्ता के अनुसार दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की कि अधिकारिक अधिक जानकारी जुटाने के लिए घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे हैं। विस्फोट के बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। NIA, FSL और विशेष प्रकोष्ठ की टीम फिलहाल विस्फोट स्थल की जांच कर रही है। सोमवार शाम लगभग 7 बजे एक धीमी गति से चल रहा वाहन लाल बत्ती पर रुका। उस वाहन में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इसके बाद सभी एजेंसियां मौके पर पहुंचे और गृह मंत्री को सूचित किया गया। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भयंकर धमाके से दहल गई। बाकी शाम की तरह लाल किले के पास लोगों का जमावड़ा था। इसी बीच एक i20 कार में हुआ विस्फोट ने कोहराम मचा दिया। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से ऊपर घायल है। कई की शिनाख्त DNA से होनी है। मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर है, जिसके भाइयों और परिवार से पूछताछ हो रही है। इस बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये पूरी घटना कब और कैसे हुई। आइए आपको दिल्ली कार धमाके की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। सोमवार सुबह 8:04 पे हरियाणा नंबर की एक हुंडई i20 कार बदरपुर से दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह से लेकर दोपहर तक उसने कई जगह चक्कर लगाया। 3:15 बजे हुंडई i20 कार इसके बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास पहुंची और सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। कार यहां लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही। इसके बाद शाम 6:48 पे 3 घंटे बाद दिए समय पर सफेद हुंडई कार पार्किंग से निकली, जैसा कि CCTV में कैद हुआ और कुछ मिनटों बाद यह लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास लगे ट्रैफिक सिग्नल के पास पहुंची। शाम 6:52 ठीक 4 मिनट बाद उसी सफेद कार में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज चांदनी चौक के बाजार ही नहीं, लाजपत राय मार्केट, भागीरथी पैलेस तक सुनाई दी। शाम 7 बजे धमाके ने लगभग 6 गाड़ियों को जलाकर स्वाहा कर दिया। आग की लपटों को बुझाने के लिए 7 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। आसपास का इलाका सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली की स्पेशल सेल की टीमें जांच के लिए घटनास्थल पहुंची। शाम 7:30 बजे लगभग 37 मिनट के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जांच और सुराग जुटाने की कार्रवाई तेज की गई। 7:30 बजे दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच और तेज की। बदरपुर बॉर्डर से लाल किला तक के सभी CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए। 100 के करीब फुटेज देखी गई, उन्हें जांचा गया। रात 9:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 9:42 पर पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। फरीदाबाद आतंकी साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार अहम किरदार डॉक्टर मुजफ्फर अहमद रदर 2 महीने पहले मुंबई भाग गया था और आशंका है कि वह आगे अफगानिस्तान या पाकिस्तान चला गया हो।
डॉक्टर मुजफ्फर दक्षिण कश्मीर के वानपोरा कांजीगुंड का निवासी है और गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद रदर का भाई है। पुलिस तकनीकी संसाधनों की मदद से फरार आतंकी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि गुजरात एसआईटी ने दावा किया कि पकड़े गए तीनों आतंकी देश में तहलका मचाने वाले थे। एटीएस के मुताबिक उनके निशाने पर लखनऊ में स्थित आरएसएस का दफ्तर और दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी थी। साथ ही वे अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके की रेकी कर रहे थे। एटीएस ने कहा कि गिरफ्तार की पहचान डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद हैदराबाद का रहने वाला, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से बरामद रिसिन बहुत ही घातक जहर माना जाता है। एटीएस का मानना है कि वे रासायनिक हमला करने वाले थे। शहीद ने चीन में मेडिकल डिग्री ली थी और रिसिन प्रोडक्शन की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने बताया कि यूपी के रहने वाले दोनों संदिग्धों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार जुगाड़े थे। उन्होंने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर, दिल्ली आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के धार्मिक स्थलों की भीड़ सुरक्षा की जांच की। कश्मीर में उनकी गतिविधियां मिली। आपको बता दें, फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल के यहाँ जो बरामद हुआ है वो आरडीएक्स नहीं अमोनियम नाइट्रेट निकला, जो देश भर में माइनिंग में इस्तेमाल होता है। पुलिस खुद इसकी पुष्टि कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज़्यादा उड़ानें बाधित हुई। जांच में पता चला कि यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की आशंका है। यानी किसी ने जानबूझकर ऐसे फेक जीपीएस सिग्नल भेजे जिससे विमानों की पोजीशन गलत दिखने लगी। पायलटों को रनवे की जगह खेत दिखाई दे रहे थे और ऊंचाई के आंकड़े भी बदल गए। यह मामला क्यों खतरनाक है यह समझना आपको जरूरी है। दरअसल जीपीएस स्पूफिंग कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं, ये एविएशन टेररिज्म के दायरे में आता है। इससे सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। अगर पायलट ने समझदारी से मैनुअल कंट्रोल पर शिफ्ट न किया होता तो विमान दुर्घटनाएं हो सकती थी। यह घटना देश के सबसे सुरक्षित और मॉनिटर किए गए एयर स्पेस दिल्ली में हुई है, जो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की विफलता की ओर इशारा करती है। अब इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी एयर जोन में कोई कैसे जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ कर सकता है। डीजीसीए, सीआईएसएफ, राव और आईबी जैसी एजेंसियों को इतनी बड़ी तकनीकी साजिश की भनक क्यों नहीं लगी? क्या सरकार के पास जीपीएस सुरक्षा के लिए कोई एंटी स्पूफिंग सिस्टम मौजूद है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या यह साइबर अटैक किसी विदेशी हैकर ग्रुप या दुश्मन देश से जुड़ा है? इस पर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? क्या पारदर्शी जांच? सरकार को इस पर सिर्फ इंटरनेशनल इंक्वायरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक संसदीय समिति या स्वतंत्र तकनीकी आयोग से जांच करानी चाहिए। यह घटना सिर्फ तकनीकी फॉल्ट नहीं बल्कि साइबर युद्ध का संकेत है और अगर सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो अगली बार फेक जीपीएस सिग्नल किसी बड़े हादसे में बदल सकता है। अब वक्त है कि सरकार जवाब दें कि देश के सबसे सुरक्षित एयर स्पेस में यह साजिश कैसे हुई और कौन जिम्मेदार है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।